Hello everyone. Welcome back to Monica Khurana's Academy. So today we are going to start chapter 5 Human Capital Formation. I hope आप सबने बहुत अच्छे से preparation कर रखी होगी. What is human capital? एक बार हम concept recall कर लेते हैं. Stock of skill, ability, expertise, education and knowledge. That is human capital. And what is human capital formation? It is process of acquiring and increasing the number of persons who have education and experience essential for economic, political development of a country. So, where human capital is skill, ability, expertise, education, and knowledge, human capital formation is the process of creating this is human capital formation, right? Now, what is the difference between human capital and physical capital? Inputs required for production process, जैसे कि machinery है, land है, building है, tools है, equipments है. सो ये सब हमारा फिजिकल कैपिटल का पार्ट है जिसे ह्यूमन कैपिटल यूज कर सकता है एंड ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करता है. सो फिजिकल कैपिटल जो है दैट डज नॉट क्रिएट ह्यूमन कैपिटल वेयर एज कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि जैसे अब ये टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोग लर्न कर रहे हैं बट दैट इज अनदर एस्पेक्ट. सो दैट इज फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल डिफरेंस. ओके, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल का आप पढ़ चुके होंगे, नहीं तो एनसीईआरटी का जो बॉक्स है जिसमें इन दोनों का डिफरेंस दिखाया गया है वो जरूर रीड करो. अब एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन कैपिटल, एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट. दोनों में डिफरेंस क्या है? कैपिटल में एजुकेशन और हेल्थ को एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी समझा जाता है, वेयर एज ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन और हेल्थ को इंटीग्रल पार्ट मानते हैं ह्यूमन बीइंग का, कि डेवलप तभी कर सकता है पर्सन जब उस पर्सन की जो डेवलपमेंट है लाइफ लॉन्ग है. ठीक है, कैपिटल जो है वो एजुकेशन और हेल्थ से ही क्रिएट की जा सकती है जिससे लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, और ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन बींग्स को एक एंड की तरह ट्रीट करती है, वेयर एज ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज एन इन देमसेल्व्स. क्लियर? अब इसके बनाने के सोर्सेज क्या क्या हैं? 5 मेजर सोर्सेज हैं. एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, हेल्थ में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको समझा दिया था. और इकोनॉमिक ग्रोथ कई हद तक इस पे डिपेंड करती है जिससे इंडिविजुअल की इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है और इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी लाइक टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजीज उनको हम देख सकते हैं और इट एक्चुअली स्टिम्युलेट्स दैट. ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर इनकम कॉजेज हाई लेवल ऑफ human capital, so there is direct relationship between higher income and high level of human capital. So I hope इसका crux आपको clear है. Again timeline आपको यहाँ पे given है, इनकी फुल फॉर्म आपको बुक में से भी मिल जाएंगी और ये सब के सब एजुकेशन से रिलेटेड एंड हेल्थ से रिलेटेड जो एलिमेंट्स यहाँ पर क्रिएट हुए हैं वो सबकी टाइमलाइन आपके सामने है. आप ये मत समझें कि अगर एनसीईआरटी में ये सारी चीजें मेंशन नहीं है तो आप जानते हैं कि मेजर चेंजेस जो हैं 2014 के बाद से हुए हैं. तो आपके कोर्स में जब एक चीज मेंशन हो गई है यू कांट गिव रीजन कि अच्छा हमें तो ये किसी ने बताया नहीं, बट इट इज ऑलरेडी देयर. एससीईआरटी, एनसीईआरटी ये सब कब फॉर्म हुआ है, केवीएस एंड यूजीसी. चलो अगर आपको ये ईयर याद नहीं रखना है तो एग्जैक्टली ये किस किस चीज के लिए इनका रोल है वो जरूर याद रखें. ठीक है, एंड देन एनएसएसओ डाटा है यहाँ पर जो कि 2011-12 का है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है और फिगर ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं. सो इनको थोड़ा सा पढ़ लेना. न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अनाउंस हुई है 2020 में, उसे भी याद रखना. ठीक है, ये हमारे एडल्ट लिटरेसी रेट इंडिकेटर्स हैं, प्राइमरी कंप्लीशन रेट इंडिकेटर्स हैं. आप इनको मेमोराइज कर सकते हो तो अच्छी बात है. अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपको ये चैप्टर कितना क्लियर है. सो क्वेश्चन 1 इज बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग. और assertion है आपका forget about spelling error and reason. Okay, just focus on the question. Assertion: expenditure on migration is a source of human capital formation. Reason: migration to other countries involves the cost of production from one place to another and the higher cost of living in the migrated place. So again questions आपके वैसे ही हैं जैसे सामने लिखे हुए हैं, उसके बेसिस पर आपने आंसर करना है. And your final answer is option B. Both assertion and reason are true. Reason is not the correct explanation of assertion. Clear?
Next question, the facilities for the formation of human capital have remained adequate. Reason is the resources allocated to human capital formation have been much less than the resources required. तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसी के बेसिस पर आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं. And your answer is option D. Assertion is false and reason is true. ठीक है कि जो ह्यूमन कैपिटल की फैसिलिटीज हैं वो कभी एडिक्वेट नहीं रही और रिसोर्सेज एलोकेटेड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हैव बीन मच लेस देन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the spread of education is necessary to control the population growth rate. Reason, human capital formation decreases the quality of life. तो आंसर यही है कि रीजन आपका फॉल्स है, एजर्शन आपका ट्रू है कि स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. आप लोगों ने 11th में चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा, द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव वन कैन एवर टेक इज एजुकेशन. दैट मीन्स डेवलपमेंट जो है वो अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल करता है. ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ increase the income generating capacity of an individual, whereas reason is contribution of an educated and healthy person to the economic growth is more than that of an illiterate and unhealthy person. So correct answer is option A. Both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion A. On the job training is a source of capital formation. After on-the-job training of employees, firm insists that the workers should work for a specific period of time. ठीक, तो ये रीजन आपको दिया है. अब इसके बेसिस पे जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि एजर्शन रीजन दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, जब आपने पढ़ा होगा तो वो आपको वहां से क्लियर हो गया होगा. राइट, नेक्स्ट हमारे फिलअप्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन एंड योर आंसर इज ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, नेक्स्ट देखो, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द कैपिटल कैन बी डन बाय, बताओ जी. एंड यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑल ऑफ दीज. बोथ ह्यूमन कैपिटल एंड डैश आर रिलेटेड टू ईच अदर. आई थिंक काफी के मन में आंसर आ भी चुका होगा. एंड यस, ह्यूमन डेवलपमेंट. डैश refers to the produced means of production. कौन सी कैपिटल है इसमें से? फिजिकल कैपिटल. So let's do this. Correct pair. Midday meal scheme. देखो जल्दी से. And option is this. Identify the correct pair. Match the column नहीं है. Your answer is ठीक है. सो कई बच्चे हो सकता है कि फर्स्ट को देखते ही कुक्ड मील तक ही पढ़े, आगे ना पढ़े, लेकिन वहां प्राइवेट स्कूल लिखा है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं लिखा. सो ये याद रहना चाहिए. मैच द स्टेटमेंट, ये मैच द स्टेटमेंट है. समझ आ गया कहाँ आंसर कौन सा आता है आपका. मैच का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए. जल्दी से देखो. एंड योर आंसर इज sources of human capital, education, training and health. Sources of physical capital, machinery, tools and equipment. Human capital, broader aspect, human development.
narrow aspect. So human capital is narrow aspect and human development is broader aspect. ठीक है, तो ये थोड़ा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, इसको करेक्ट कर लेना बच्चों, इसमें गड़बड़ आ ही जाता है. Okay, match the statements given under A with the correct option. आंसर देखो, नेशनल स्किल आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च इन 2015, 40 करोड़ इंडियंस को. तपस मजूमदार कमेटी जो थी, दैट वाज bring all Indian children in the age group of 6 to 14 years school education. Deutsche Bank report on Global Growth Center, emergence of India as one of the major four major growth centers. World Bank report on India and the knowledge economy. So this is finally India should make a transition to the knowledge economy. So here option C is right. यहाँ भी आपको मैच करना है स्टेटमेंट्स को, ये जरूर याद रहे कि प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और सोशल मेडिसिन का क्या रोल है. ठीक है, एंड योर आंसर इज प्रिवेंटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन, क्यूरेटिव. सो क्यूरेटिव इज मेडिकल इंटरवेंशन, प्रिवेंटिव इज वैक्सीनेशन, जैसे कि कोविड टाइम में आप लोगों ने देखा है. राइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ह्यूमन कैपिटल इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट दैट ब्रिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग? Qualitative improvement in labor. ठीक है, people of which age group are treated as a productive labor force? And your answer is 15 to 60. Right? Which 5-year plans recognize the importance of human capital? Quickly. Forget about spelling of 9th. Yes, 7th. Which of the following is an example of curative medicine? And your answer is medical intervention during illness. ठीक है, which one of the following is a major source of human capital formation? कौन सा होगा इसमें आपको मेजर सोर्स? बिल्कुल सही, एजुकेशन. फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू? एब्सोल्युटली राइट. स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी. सो यहाँ से आपके चैप्टर्स थे और फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कितने मार्क्स आए होंगे आप वो जरूर बताना. और कोड तो अच्छा है ही इसमें, द एक्सपर्ट इन एवरीथिंग वाज वंस अ बिगिनर. सो देयर यू ऐड different sources of human capital and you become a good human capital. So everyone take care, bye bye, all the very best for your exam. See you in next slide.